विपक्ष बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि सरकार की नीति का विरोध किया जा सके? क्या बिना किसी ठोस सबूत के ही विपक्षी पार्टियां वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं? क्या एसआईआर का विरोध केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है? आज ये सवाल विपक्ष पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था, वो विपक्ष इस मामले में सबूत पेश करने में नाकाम हो रहा है। जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के खिलाफ गुहार लगा रहा है, वही राजनीतिक दल अब खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। विपक्षी दलों के व्यवहार से देश की शीर्ष अदालत भी हैरान है, वो राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से हैरान है, और ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही। दरअसल आज एसआईआर मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने विपक्षी दलों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वो राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर अचंभे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में सुधार के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया, यानी पूरा 1 महीने का। इसके पहले कोर्ट ने इस मामले पर 10 जुलाई, 28 जुलाई, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को सुनवाई की थी। कोर्ट ने बार बार चुनाव आयोग से पारदर्शिता बरतने और लोगों की मदद करने को कहा ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। साथ ही दूसरे पक्ष को भी आदेश दिया कि जिन 65 लाख वोटर्स की वो बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनका नाम गलत तरीके से काट दिया, वो 65 लाख हटाए गए मामलों में आपत्तियां और दावों की पेशकश करें। जिसके बाद चुनाव आयोग ने तो इस मामले में डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिया गया। और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही कि चुनाव आयोग ने हमारे निर्देशों का पालन किया है, उसकी ओर से एफिडेविट भी दिया गया है, लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह से इस मामले में इनएक्टिव दिखाई दिया। ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि जो विपक्षी दल एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा रहा है, चीख चीख कर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, गरीबों से वोटों का हक छीना जा रहा है, तो वो विपक्षी दल कोर्ट में आखिर ये साबित क्यों नहीं कर पा रहा? आयोग ने ये दावा किया कि 28,370 आपत्तियां और 46,588 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 उन्हें मिले हैं। बता दें, फॉर्म 6 न्यू वोटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें से कोई भी फॉर्म राजनीतिक दलों के बीएलए से नहीं आया है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को सॉल्यूशन भी दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जो 12 राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं, उनके पास 1.6 लाख बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो हर दिन अगर 10 आपत्तियां या दावे भी दर्ज करें तो इन बचे 10 दिनों में 16 लाख मामले सुलझाए जा सकते हैं। 1 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों के पास इतना वक्त था जिसमें उनकी तरफ से सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज की गई और 1 अगस्त से 10 अगस्त तक तो कोई आपत्ति ही नहीं दर्ज की गई, किसी भी दल से एक भी आपत्ति नहीं दर्ज की गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब आपके पास इतना बड़ा तंत्र है तो आप सिर्फ शोर क्यों मचा रहे हैं? अगर आपको लोगों की, गरीबों की इतनी चिंता है, आप उनके हक के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप ऐसा करके लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ हो हल्ला मचाने से मसले का हल निकल जाएगा, या फिर आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है और ऐसे ही एसआईआर का विरोध करने में लग गए? अगर ऐसा नहीं है तो अब भी आपके पास समय है, अपने बीएलए की मदद लीजिए, आपत्तियां दर्ज कीजिए, दीजिए कोर्ट में सबूत की कहां गड़बड़ियां हुई हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर 65 लाख छूटे हुए लोगों में बीएलए की ओर से ये कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी और वो भी हकीकत जान सकेंगे। बीएलए डिजिटल के माध्यम से और निजी तौर पर लोगों से मिलकर इसमें मदद कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान चुनाव आयोग से भी सवाल किए। जब चुनाव आयोग ने बताया कि 22 लाख वोटर्स मृत हैं और 7 लाख वोटर डबल वोट वाले हैं, तो कोर्ट ने कहा कि हम मानकर चलते हैं कि 22 लाख वोटर मृत है, लेकिन डबल क्यों है? जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये आयोग का कर्तव्य है, वो डबल ईपीआईसी ना होने दे और जो लोग बिहार से बाहर भी ईपीआईसी रखते हैं उनका नाम हटाया जाए। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ नजर आया वो विपक्षी दलों के इस तरह से इनएक्टिव होने पे नजर आया, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या उनके बीएलए को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है? क्या वो जानबूझकर इस प्रक्रिया से दूरी बनाए रखे हुए हैं ताकि सियासी मुद्दा गर्म रहे? क्या ये विरोध महज सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए हो रहा है? क्या ये सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ संसद में हंगामा करने के लिए हो रहा है? क्या ये सिर्फ संसद का समय बर्बाद करने के लिए हो रहा है ताकि संसद में कोई बहस ही ना हो? क्योंकि देखा जाए तो पूरा संसद का सत्र निकल गया, मॉनसून सत्र पूरा 1 महीने तक चला था ये सत्र, लेकिन रोज हंगामा किया गया विपक्ष की तरफ से और नतीजा ये हुआ कि रोज कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है।
बहरहाल अब कोर्ट ने बिहार सीईओ को आदेश दिया है कि वो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस जारी करे कि वो इस मसले पर अदालत के आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बीएलए ऑनलाइन और निजी तौर पर 65 लाख हटाए गए मामलों में आपत्तियां और दावों की पेशकश करे। लेकिन अब इस आदेश का कितना पालन किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या विपक्ष अपने आरोपों को साबित कर पाएगा? क्या वो साबित कर पाएगा कि 65 लाख वोटर्स के नाम गलत तरीके से काटे गए? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।